नाइन्थ स्टैंडर्ड बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ दैट इज सेल। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हाई स्टैंडर्ड और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी सेल और रिलेटेड द क्वेश्चंस रिलेटेड विद सेल बहुत पूछते हैं। यहाँ पर हम इस चैप्टर को इतना डिटेल करेंगे कि एटलीस्ट आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, NTSC, ओलंपियाड ये सारे के अलावा कुछ और हायर स्टैंडर्ड के क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर सको। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर व्हाट इज सेल। सबसे पहले डिस्कवरी ऑफ सेल की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। डिस्कवरी ऑफ सेल में सबसे पहले कॉर्क, जो बॉटल का लिड होता है, वो कॉर्क की नॉन लिविंग सेल ऑब्जर्व की थी रॉबर्ट हुक ने, और उन्होंने कुछ स्ट्रक्चर्स देखी कॉर्क के अंदर सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप के अंदर, है ना। तो वहां पर उन्होंने जो कॉर्क की सेल देखी, उन्होंने उसको वर्ड दिया नेम सेल्यूला। ओके, सेल्यूला, और वहां से ये वर्ड हुआ जनरेट सेल। तो फर्स्ट नॉन लिविंग सेल तो रॉबर्ट हुक ने देखी थी, लेकिन अगर फर्स्ट लिविंग सेल की बात करें तो वो ल्यूविन हुक ने ऑब्जर्व किया था। सो आपके बुक में एक दिया हुआ साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड द सेल, मींस रॉबर्ट हुक फर्स्ट डिस्कवरर थे जिन्होंने नॉन लिविंग कॉर्क सेल ऑब्जर्व की थी, और उसके बाद लिविंग सेल ल्यूविन हुक ने ऑब्जर्व किया था। सो ये डिस्कवरी ऑफ सेल है, द वर्ड इज सेल्यूला, और वहां से ये वर्ड आया है सेल। सेल एंड इट्स ऑर्गेनेल की जो स्टडी होती है उसको बोलते हैं साइटोलॉजी। साइटो मतलब सेल, लॉजी मतलब लोगोस यानी स्टडी। सो स्टडी ऑफ सेल एंड इट्स ऑर्गेनेल इज द साइंस व्हिच इज नोन एज साइटोलॉजी। तो बायोलॉजी का एक पार्ट है साइटोलॉजी। ओके, नाउ सेल के लिए हम दो टर्म्स यहाँ पर यूज करेंगे, बिल्डिंग ब्लॉक्स एंड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। हम यहाँ लाइफ क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हम सेल जब स्टडी करते हैं तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए करते हैं। अदरवाइज हम केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं, बेसिक यूनिट ऑफ ऑब्जेक्ट या सब्सटेंसेस एटम, है ना। तो यहाँ पर क्योंकि लाइफ हम बायोलॉजी की बात करें, इसलिए लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो बेसिक यूनिट है या स्मॉलेस्ट यूनिट है उसको क्या बोलते हैं, सेल। तो यहाँ पर दो टर्म्स होती है सेल के लिए, एक है बिल्डिंग ब्लॉक्स और एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। बिल्डिंग ब्लॉक्स मतलब नेम से सजेस्ट है, अगर कोई बिल्डिंग है तो उसकी बेसिक स्ट्रक्चर किससे बनी हुई है, ब्रिक्स से बनी हुई है। तो वो ब्रिक्स एक बिल्डिंग बनाता है, वैसे ही सेल जो है वो एक बॉडी फॉर्म करता है। वो बॉडी प्लांट की भी हो सकती है, एनिमल की भी हो सकती है, लार्ज एनिमल की भी हो सकती है, ट्री की भी हो सकती है। ओके, सो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल, यानी सेल वहाँ की बेसिक यूनिट यानी बिल्डिंग ब्लॉक्स हो गया। ओके, नेक्स्ट है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ सेल। अब इन दोनों टर्म्स को समझ लेते हैं। स्ट्रक्चर मतलब बॉडी की स्टार्टिंग जो है वो सेल वर्ड से होती है। आपको ये थोड़ा सा भी पता होगा, ये सेल बहुत सारी सेल कंबाइन होकर क्या बनाती है, टिश्यू, है ना। यानी ग्रुप ऑफ सेल्स आर नोन एज टिश्यू, ग्रुप ऑफ टिश्यू आर नोन एज ऑर्गन, ग्रुप ऑफ ऑर्गन इज नोन एज organ system. Okay, and organ system combine to form a body. Okay, तो सबसे छोटी यूनिट यानी बॉडी की स्टार्टिंग कहाँ से हुई, सेल से। द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ हो गया सेल। ओके, सेल कंबाइन होकर टिश्यू बनाएंगे, बहुत सारे टिश्यू कंबाइन होकर एक ऑर्गन बनाते हैं। फिर हमारी जैसे बॉडी में बहुत सारे सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, तो ये सारे सिस्टम्स मिलके क्या बनाएंगे, बॉडी। तो बॉडी की स्टार्टिंग कहाँ से हुई, सेल से। सो इट इज स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। ये डेफिनेशन आपने बहुत बार सुनी होगी, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, लेकिन मीनिंग क्या है। स्ट्रक्चरल यूनिट मींस स्मॉलेस्ट यूनिट से शुरू होते हैं तो एक बॉडी बनती है, यानी बॉडी का स्टार्टिंग कहाँ से हुआ, सेल से। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो स्टार्टिंग है यानी उसकी जो लाइफ है वो एक सेल से स्टार्ट होती है। सो दिस इज बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। फंक्शनल मतलब सेल में सेल के सारे फंक्शंस, ऐसे क्या फंक्शंस हैं जो टिश्यू को कंबाइन करके एक पर्टिकुलर टिश्यू बनाएंगे। टिश्यू के अंदर मींस टिश्यू के अंदर बहुत सारी सेल्स होगी, उनका एक स्पेसिफिक फंक्शन होगा, फिर एक ऑर्गन का एक स्पेसिफिक फंक्शन होगा, फिर जैसे सिस्टम बन गया तो सिस्टम का एक बॉडी के अंदर एक स्पेसिफिक फंक्शन है। ओके, तो फंक्शन बॉडी के कहाँ से स्टार्ट हो रहा है,
सेल से। स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर में सबसे छोटी यूनिट कौन सी है? सेल। तो ये हो गया स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ दैट इज सेल। तो आपके दो वर्ड्स हो गए, डिफाइन सेल दैट इज बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ बॉडी आर सेल एंड स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक टर्म सेल एंड इट्स डिस्कवरी। डिस्कवरी में आपको दोनों पॉइंट याद रखने हैं। नॉन लिविंग सेल ऑब्जर्व करने वाले थे फर्स्ट रॉबर्ट हुक, और लिविंग सेल ऑब्जर्व करने वाले थे वो थे ल्यूवेनहॉक। ओके, इस चैप्टर के अंदर, क्योंकि आपको पता है एनसीईआरटी की बुक्स में नोट्स पॉइंट्स में नहीं दिए हुए, तो इस चैप्टर का जो बेसिक है वो आपको पॉइंट्स खुद ही प्रिपेयर करने हैं। सारे जो टॉपिक्स हैं उसको हम पॉइंट्स में कैसे डिवाइड करेंगे, कौन कौन से पॉइंट्स बनेंगे, ये आपको साथ साथ कर लेना है। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट, जैसे अगर आपकी बॉडी, आपके बुक में जो है वो बेसिक टर्म दी हुई है कि सेल्स कैसी होती हैं, कुछ सेल्स नॉन लिविंग होती है, कुछ लिविंग होती है, प्लांट में भी ऐसा हम पढ़ेंगे लिविंग सेल, नॉन लिविंग सेल, है ना। तो अगर सेल स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले सेल को हम डिवाइड करेंगे, यानी सेल के अंदर हमको कौन कौन से टॉपिक बेसिकली पढ़ने के हैं। तो फर्स्ट है उसमें साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, यानी ये क्या है, पार्ट्स ऑफ सेल है जो आपको पढ़ने हैं। हम यहाँ पर इसका क्लासिफिकेशन एक तरह से कर रहे हैं, न्यूक्लियस एंड सेल ऑर्गेनेल्स। ओके, सो 3 बेसिक पार्ट्स हो गए, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस एंड सेल ऑर्गेनेल। एक्चुअल में तो न्यूक्लियस सेल ऑर्गेनेल का ही पार्ट है, लेकिन वो एक अलग ब्रॉड पार्ट है, यानी ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, उसको खुद का एक अलग आइडेंटिटी है, इसलिए हमने न्यूक्लियस को सेपरेट कर लिया अदर सेल ऑर्गेनेल के साथ। उसके बाद हमारा साइटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म मतलब फ्लूइड ऑफ सेल, यानी अगर कोई सेल है, सपोज ये सेल है, तो जो इसका बैकग्राउंड है, यानी ये जो यहाँ पर जो इसका बैकग्राउंड है, जिसके अंदर सारे सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट रहेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे? साइटोप्लाज्म। प्लाज्म मतलब फ्लूइड, साइटो मतलब सेल। तो साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस एंड सेल ऑर्गेनेल, ये 3 बेसिक टॉपिक हैं जो हमको सेल के अंदर स्टडी करने के हैं इन डिटेल। ठीक है, शुरू के इंट्रोडक्टरी पार्ट में आपकी बुक में कुछ टर्म्स दी हुई है, वो साथ साथ जब आएंगी तब मैं आपको बताऊंगी कि जैसे अगर बिगेस्ट सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी पूछा है तो नर्व सेल ये आएगा। ठीक है, नर्व सेल उसमें दिया हुआ है कि आपकी बॉडी की सबसे लॉन्गेस्ट या बिगेस्ट सेल कौन सी है, तो दैट इज नर्व सेल। स्मॉलेस्ट सेल होती है स्यूडोमोनास, एक छोटा सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, वो स्मॉलेस्ट सेल में आ सकता है, क्लेमाइडोमोनास, स्यूडोमोनास। ओके, नाउ ये हो गया। यहीं पर आते वापस सेल दैट इज साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस एंड सेल ऑर्गेनेल। ओके, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दो अलग अलग कैटेगरी है, लेकिन सेल ऑर्गेनेल में आपको कौन कौन से ऑर्गेनल्स पढ़ने हैं? उसमें सबसे पहले सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन, दोनों अलग अलग टर्म है, वॉल और मेम्ब्रेन। देन माइटोकॉन्ड्रिया, देन गोल्जी बॉडीज, then endoplasmic reticulum, okay, lysosomes, ribosomes and vacuoles. क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, ये डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल हैं जो हमको इन सेल ऑर्गेनेल्स टॉपिक में करने के हैं। सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, राइबोसोम्स एंड वैक्यूल्स। न्यूक्लियस हम एक सेपरेट कैटेगरी में करेंगे, यानी उसका डिटेल हम अलग तरीके से करेंगे। सबसे पहले न्यूक्लियस ही करेंगे। और साइटोप्लाज्म मैंने आपको बताया फ्लूइड ऑफ सेल मींस साइट ऑफ, एक टर्म आएगी इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, साइट ऑफ ऑल एक्टिविटीज
का बेसिक पार्ट है जिसके अंदर सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट रहते हैं, तो ऑब्वियसली जो सारी सेल की एक्टिविटीज हैं वो सब किस में होंगी, साइटोप्लाज्म के अंदर, है ना। तो इनकी स्टडी करने के लिए जो हम पूरा टॉपिक यानी पूरा चैप्टर कवर करेंगे उसमें आपको सारे सेल ऑर्गेनेल इंडिविजुअली डिटेल में करने के हैं। जो बुक में दिए हुए उसके अलावा भी मैं कुछ बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स बताऊंगी जो आपको नोट्स की फॉर्म में प्रिपेयर करने हैं, है ना। चैप्टर आप देखोगे तो उसमें बहुत शॉर्ट में हर चीज़ दी हुई होती है, पॉइंट्स भी नहीं दिए होते, तो हर टॉपिक को हमको पॉइंट्स में डिवाइड करना है और फिर स्टडी करना है। सो आज हम इतना ही देखेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ सेल मैंने आपको बताया है, साइटोलॉजी स्टडी ऑफ सेल, और कौन कौन से ऐसे सेक्शन है जिसमें हमको ये चैप्टर रीड करना है या स्टडी करना है, दैट इज साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, सेल ऑर्गेनेल्स एंड डिफरेंट टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स। ठीक है, जब हम ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो कुछ टर्म्स आएंगे जो यहाँ पर शुरू में रैंडम दी हुई होती है बुक में, हम उसको टॉपिक वाइज ही लेंगे। जैसे प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक एक वर्ड आ रहा है, तो वो जब हम न्यूक्लियस करेंगे तो हम उसको डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट कर देंगे सेल। आप इसको 2 पेजेस में जो बुक के फर्स्ट 2 पेजेस दिए हुए वो एक बार रीड कर लें। जब हम नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पर हम स्टडी करेंगे न्यूक्लियस। हर सेल ऑर्गेनेल को हमको 2 पार्ट्स में स्टडी करना है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। नोट्स भी ऐसे आपको बनाने हैं। पहले मैं हर सेल ऑर्गेनेल का स्ट्रक्चर स्टडी करूंगी, आपको स्ट्रक्चर बताऊंगी और उसके बाद उसके फंक्शंस। इसी तरह से आप नोट्स प्रिपेयर करेंगे। ओके, थैंक यू।